एक बार आप देखिए तो हम शायद कम आपसे जानकारी होगा मेरे पास। मट्टी है कि क्या? मट्टी है कि क्या? हम सबका जांच करवाएंगे, सारे जितना काम आप पूरा भी दिखाए हैं। नहीं हुआ इसका। लोगों के पास फिर वापस से ही कटाव में फिर किसी का घर बच जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में क्या इस साल फिर तबाही आएगी? नेपाल से आ रहा पानी क्या बिहार में फिर तबाही मचाएगा, डुबो के रख देगा कई जिलों को? कई जिलों में बाढ़ आएगी, ये बात पक्की है। और इसलिए क्योंकि लापरवाही सरकार कर रही है। कितनी बड़ी लापरवाही, आपको वीडियो दिखाएंगे, आपको सुनवाएंगे कैसे निरीक्षण के दौरान जो कटाव रोकने की जिम्मेदारी दी गई है ठेकेदारों को, वहां पर क्या सच में तटबंधों की सुरक्षा की जा रही है? क्या पहले से काम ईमानदारी से किया जा रहा है? करोड़ों रुपए की लूट हो रही है, 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की लूट हो रही है बिहार सरकार की। आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे। देखिए, सिर्फ हम खगड़िया जिले की बात करते हैं। तत्काल खगड़िया के सांसद है राजेश वर्मा। पिछले दिनों जब जल संसाधन विभाग द्वारा जो काम कराया जा रहा है ठेकेदारों से, उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे। कैसे तटबंधों को मजबूत करना है, कैसे कटाव रोकने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन यहां तो बड़ा घपला है। कैसे घपला, आपको वीडियो दिखाते, देखिए वीडियो। ये वीडियो जो है खगड़िया जिले के है, जहां पर नदी किनारे जब कटाव रोधी कार्य के नाम पर भाई लूट जहां मची हुई है, वहां का वीडियो है, जहां पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आसमानी मुसीबत है, बारिश तो होगी ही, और गंगा नदी का जलस्तर और तमाम जितनी नदियां हैं बिहार में, उसका जलस्तर बढ़ेगा, नदियां उफनाएंगी, उसमें उफान आएगा। लेकिन क्या सच में मजबूत है? जिस बोरी में बालू भरा होना चाहिए था, सफेद रेत भरा होना चाहिए था, उसमें मिट्टी, और वो भी वहीं नदी किनारे से, उससे ही अवैध तरीके से खनन कर गए। यानी कि चोरी, ऊपर से और बड़ी चोरी। एक तो धोखाधड़ी। जिस बोरी को राजेश वर्मा देख रहे हैं, बगल में जो उनके जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं इस निरीक्षण के दौरान जो वहां के कार्यपालक अभियंता हैं वो भी मौजूद थे। जल संसाधन विभाग कार्यपालक अभियंता हैं। राजेश वर्मा ने दिखाया है, ये मिट्टी है, देखिए ना, ये मिट्टी है। यहां तो बालू होना चाहिए था, और 80% काम पूरा हो भी गया है। क्या सच में कटाव रोकने के लिए तटबंध मजबूत किए गए हैं, या फिर से एक बड़ी बाढ़ आएगी? क्योंकि ऑडिट तो होना नहीं है। कहाँ गए एग्जीक्यूटिव साहब? आइए आइए, सामने आइए। आइए एग्जीक्यूटिव साहब, सामने आइए। एक बार आप देखिए तो हम शायद कम आपसे जानकारी होगा मेरे पास। मट्टी है कि क्या? है ना, मट्टी। अब हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप संवेदक के ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। लेटर लिखे हम सबका जांच करवाएंगे, सारे जितना काम आप पूरा भी दिखाए हैं। नहीं हुआ इसका। कोई भुगतान नहीं होगा, हम सबका जांच करवाएंगे। लोगों के पास फिर वापस से ही कटाव में फिर किसी का घर बच जाएगा। आप यही सब कीजिएगा तो कीजिए। आप लोग सुनना हम लोग को पड़ता है ना भैया। जब तो हमने आपको ये वीडियो दिखाया है, कैसे घपला हो रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा की लूट है, समझ सकते हैं आप। मैं एक आकलन कर रहा हूँ, 100 करोड़ से ज्यादा की लूट है, यहाँ लूट हो रही है, लूट मची हुई है। और इस बात पर मुहर लगाई है राजेश वर्मा ने। खगड़िया सांसद हैं, हमने उनसे बातचीत की है फोन पर, और ये कहा है ये वीडियो कितना सच्चा है। उन्होंने कहा ये वीडियो सच्चा है, मैंने निरीक्षण किया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 2 ऐसे जेई हैं। देखिए, जो हमारी जानकारी है, हमने पता किया है, 2 ऐसे जेई हैं खगड़िया में। जेई हैं मणिकांत पटेल, जल संसाधन विभाग के हैं। 7 वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। क्या सच में ये सुपर सीएम है जेई? 3 वर्षों में डीएम का और एसपी का तबादला होता है, जो यूपीएससी पास करके आते हैं। 7 वर्षों से मणिकांत पटेल वही हैं। इसके अलावा खगड़िया में ही जेई हैं, जो जानकारी मिल रही है, शेखर गुप्ता, वर्तमान एसडीओ हैं जल संसाधन विभाग में। पिछले 7 वर्षों से खगड़िया में ही जमे हुए हैं। तो सोचिए, जो विपक्ष के नेता कहते हैं तेजस्वी यादव की पैसा लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, इसमें सच्चाई देती है। 7 वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, और उनके सामने बोरी में बालू की जगह मिट्टी, वो भी गीली मिट्टी। सोचिए, जब नदी की धार आएगी, पानी का प्रवाह आएगा, तो ये तो एक बार में ध्वस्त हो जाएगा, और गांव के गांव जलमग्न हो जाएंगे। राजेश वर्मा क्या कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। नमस्ते राजेश जी, आलोक बोल रहे हैं लाइव सिटी से। हाँ नमस्ते आलोक जी, कैसे हैं? तो ठीक है, कहाँ स्वस्थ हैं? जी जी बताए ना। एक वीडियो काफी सामने आया है निकल कर। आप निरीक्षण करने गए थे गंगा तट के किनारे, जहाँ पर कटाव होता है, वहाँ पर काम चल रहा है जल संसाधन विभाग का और तमाम जितने विभागों का। क्या ये वीडियो सही है? आप गए थे? हाँ, मैं अपने लोकसभा खगड़िया के कई जगहों पर लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि कटाव की समस्या हमारे यहाँ, मेरे लोकसभा में सबसे ज्यादा है जी। चाहे वो अलौली का क्षेत्र हो, चाहे वो खगड़िया हो, चाहे जितने भी नदी किनारे सटे हुए गांव हैं वहाँ के लोगों के द्वारा। जी। तो इस बात की, जहाँ मुझे इस बात की के लिए मैं आश्वस्त था कि भैया विभाग के द्वारा
यहाँ कटाव रोकने के लिए जियो बैग्स और उसके तमाम चीजें जो है वो की जा रही है। वहीं जब लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि सर उसके बाद भी कटाव रुक नहीं रहा है जी, तो कार्य के निरीक्षण हो रहे, कार्य के निरीक्षण के लिए औचक निरीक्षण करने जब हम लोग वहां पहुंचे जी, संबंधित विभाग के पदाधिकारी मतलब एग्जीक्यूटिव और तमाम जेई और एसडीओ के साथ, जी, तो ये देखने के लिए पाया गया कि क्यों वहाँ कटाव नहीं रुक रहा है, क्योंकि जिस जियो बैग में बालू भरने की जरूरत थी जी, उन जियो बैग में मट्टी भराई का काम चल रहा था और मट्टी भर के किसी तरीके से खाना पूर्ति वहीं से मट्टी जो है गंगा के किनारे से मिट्टी लेकर के उसी बोरे में भरकर उसको वहीं पर वही बोरा में भर के और उसको कटाव वाले वहाँ पर जियो बैग में वही भर के पूरी तरीके से डाल दिया गया था और सजा दिया गया। हाँ, तो ये करोड़ों रुपए का इस तरीके का जिस तरीके से ये ऐसे ही भ्रष्ट पदाधिकारियों के कारण सरकार की छवि धूमिल होती है। राजेश वर्मा जी, क्या आपको पता है कि ये लगभग 100-200 करोड़ या उससे ऊपर का भी काम होता होगा, ये आपको मालूम है ना? अन्य जिलों का हमको नहीं पता क्योंकि कमोबेश जितने भी नदी किनारे सटे हुए जिले सभी जगहों पर ये काम होता है। लेकिन मैं अपने लोकसभा की आपको एक बात जरूर बताता हूँ, लगभग 50 करोड़ से ज्यादा की अन्य अलग अलग जगहों पर मिला के 50 से 100 करोड़ के आसपास की योजनाएं चल रही होती है जी। तो ये बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा मतलब विभाग का अगर एक दस्ता ऐसा बनकर और इस तरह की काम पदाधिकारी के मौजूदगी में अगर हो रहा है तो स्पष्ट होता है कि 80% काम पूरा हो चुका हो और ये लूट का इसमें लूट हो रहा है, इसमें लूट हो रहा है, ये आप मानते हैं? ये पूरी तरीके से मिली भगत। अब आप एक सोचिए ना, उसी विभाग में लोकसभा मेरे ही लोकसभा में कोई जेई 7-7 साल तक है, एक एसपी और डीएम का तबादला 3 साल में हो जाता है, लेकिन उस विभाग के पदाधिकारी जो है और वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि भैया वो जहाँ चाहे जिस जिला में चाहे उनका प्रमोशन होने के बाद भी वो उसी जिला में उनको जो है पदस्थापित हो जाते हैं। वो उनका उतना विभाग से उनका अपना संपर्क है, जो भी तरीका है। तो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी मिलकर सरकार की न केवल छवि को खराब कर रहे हैं बल्कि लोगों के घर बह जा रहे हैं जी। जो चिंता का विषय था। तो मैं वहाँ निरीक्षण करने जरूर गया था क्योंकि नहीं तो आपने वहाँ डांट नहीं, आपने जब ये गड़बड़ी पाई तो क्या आपने वहाँ डांट पिलाई, आपने लोगों को कहा कि ये गलत हो रहा है? मैंने विभाग को बकायदा और माननीय मंत्री और विभाग प्रधान सचिव को इसको लेकर पत्राचार भी मैंने किया है। उसमें सभी विषयों को मैंने रखा है। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे विषय है कि पहले इंतजार इस बात का किया जाता है कि विभाग के स्तर से क्या कार्रवाई की जाती है। जी नहीं तो ऐसा है तो क्या खगड़िया को आप मान रहे हैं ना, क्योंकि आपने कहा कि 80% काम पूरा हो चुका है, तो खगड़िया के लोग तैयार रहे, अब तो वो डूबेंगे, तो फिर आप अधिकारियों के साथ क्या करेंगे, अब क्या होगा? नहीं, मैं वही आपको कह देना चाहता हूँ, इसीलिए कि जितने भी इसमें सम्मिलित लोग हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो संवेदक हो जी, आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि ये इनका अपना पदाधिकारियों का और संवेदकों का एक नेटवर्क इतना मजबूत होता है जी कि ये पटना से लेकर और दिल्ली तक ये सारी चीजें एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी जटिल व्यवस्था है जी। इस व्यवस्था से लड़ने के लिए जब तक जी सारे जनप्रतिनिधि एकमत नहीं होंगे, ये पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप लड़ना होगा, ठीक है। आपने अधिकारी को क्या कहा? मेरे स्तर से पहली पहल की जा चुकी है कि मैंने विभाग को इसको लेकर पूरी जानकारी हमने विभाग को दी है। दूसरा, मेरे स्तर से इसको लेकर कोर्ट में भी हम लोग इसको लेकर जाएंगे। इस तरीके के जिस तरीके से भ्रष्टाचार में जो सम्मिलित है, क्योंकि किसी का परिवार खत्म हो जा रहा है, घर के घर बह जा रहे हैं, ये बहुत ऐसा विषय है जिस विषय पर नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। मैं अपनी लोकसभा में किसी सूरत में ऐसे जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी है और ऐसे पदाधिकारियों पर न केवल कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए बल्कि ऐसे पदाधिकारी और ऐसे संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने की जरूरत है। आप मान रहे हैं कि ऐसे काम नहीं करने देंगे अपने लोकसभा में? आप ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करने देंगे? नहीं, इसकी कोई जगह ही नहीं है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा से जब हमने इस मुद्दे पर बातचीत की, उन्होंने क्या कहा, हमने पूरी बात सुनवाई है। लूट हो रहा है, लूट मचा हुआ है, बिहार में लूट मचा हुआ है। सच में क्या काम हो रहा है पहले से? क्योंकि मानसून अब आने वाला है, कई राज्यों में दस्तक दे चुका है और बिहार में भी जब मानसून दस्तक देगा तो यहाँ तो बारिश होगी, साथ साथ नेपाल से जो हर बार पानी आता है, पिछले ही साल कैसे
कई जो बराज है उसके फाटक खोलने पड़े थे, कितना लाख क्यूसेक टन, मुझे जहां तक याद है 12 लाख क्यूसेक टन पानी छोड़ना पड़ा था। इस स्थिति में तो इस बार तो फिर बिहार का आधा जिला ही डूब जाएगा, क्योंकि काम इतना बेहतरीन जो हो रहा है, इतनी लूट जो मची हुई है। आपने वीडियो देखा है, एक जगह का ये हाल है, एक जिले का ये हाल है, बाकी जिलों का क्या क्या हाल होगा। और जो अधिकारी जिनकी मैं नाम ले रहा हूँ, जिस जेई की मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे कई जेई होंगे जो एक जगह पर ही डटे हुए हैं। सच में लगता है सब फिक्स हो जाता होगा पहले से ही, किसे नारियल, किसे सेव, किसे काजू बर्फी, कितना किसे जाना है, क्योंकि बालू की जगह तो मिट्टी भरी हुई है, वो भी उसी कटाव की जगह से खनन करके उसी में भर दिया और बस सरिया दिया। समझ सकते हैं कितना बेहतरीन काम हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, आप तय करें सच में कितना काम हो रहा है। धन्यवाद।